सभी लोग बिल्कुल से शांत मन, वचन और काया से बिल्कुल से शांत शांत और शांत। जितनी भी आपके आसपास जो भी आवाज हो रही है उन सबको इग्नोर करते हुए अपने आप में अपने शरीर के अंगों पर ध्यान लगाइए। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। पैरों की उंगलियां, पूरा पैर, घुटने, जांग के ऊपर का पूरा एरिया, पूरा पेट, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, मस्तक और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल बराबर, पूरा शरीर बिल्कुल से ढीला छोड़ दीजिए। और लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस, और आती जाती सांसों में विजुलाइज करिए अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति हमारे अंदर निरंतर जा रही है और हमारे अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से बाहर जा रही है, पूरी तरह से बाहर जा रही है। 3 बार दिव्य ओम का उच्चारण करने के बाद हम आगे के ध्यान सेशन में आगे बढ़ेंगे। लंबी गहरी सांस खींचेंगे और दिव्य ओमकार में बीजाक्षर का उच्चारण करेंगे। विजुलाइज करिए पूरा शरीर ओमकार में बीजाक्षर के समान हो गया है। पूरा शरीर सुनहरी ओमकार में दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो रहा है। हम पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान हैं। चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। मेरी आत्मा उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में समर्पित हो गई है। आत्मा शुद्ध स्वरूप बनने के लिए तत्पर है। मैं शुद्ध और चैतन्य स्वरूपी आत्मा प्रभु की भक्ति में अपनी आत्मा की शुद्धि में निरंतर लगा। प्रार्थना करेंगे प्रभु से, हे परम पिता परमेश्वर, हे जिनेन्द्र देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे देवादिदेव ऋषभ देव भगवान, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान, आपके श्री चरणों मेरा बारंबार अभिनंदन व नमन। हे अखंड आकाश में फैली दिव्य ऊर्जा शक्तियों एवं पवित्र आत्माओं, आपकी समक्ष आप सभी को मेरा बारंबार अभिनंदन व नमन। मेरे माता पिता एवं समस्त श्री गुरुओं के श्री चरणों मेरा बारंबार अभिनंदन व नमन। हे जिनेन्द्र देव, यदि मैंने मन वचन काया से किसी भी केंद्रीय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय जीव किसी भी जीव को किसी भी जन्म में किसी प्रकार का कष्ट दिया हो, तो भगवान
आज मैं आपको साक्षी मान उन सब से क्षमा याचना कर रहा हूँ। हे भगवान, यदि किसी ने मेरे प्रति ईर्ष्या द्वेष के भाव रखे हो, मेरे प्रति नकारात्मक ऊर्जा रखी हो, मैं उन सब को क्षमा कर रहा हूँ, दिल से क्षमा कर रहा हूँ। हे भगवान, मैं आपसे भी क्षमा याचना कर रहा हूँ यदि मैंने अपने आप की प्रशंसा में अहंकार और सब कुछ भूल गया, नीति नियम को भूल गया, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे इतनी ऊर्जा दीजिए प्रभु जिससे मैं निरंतर अपनी आत्मा में लगे अनंत जन्मों के कर्म को धुल सकूं और अपनी आत्मा को शुद्ध चैतन्य स्वरूपी बना सकूं। प्रभु, मुझे इतनी ऊर्जा दीजिए जिससे मैं दूसरों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर सकूं, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर सकूं। आज हम लोग प्रभु की स्तुति अष्टानिका महापर्व में नंदीश्वर द्वीप में चलकर करेंगे। उससे पहले नंदीश्वर द्वीप के विस्तार के बारे में जान लेते हैं। ये नंदीश्वर द्वीप जम्बू द्वीप से आठवां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। संपूर्ण जम्बू द्वीप से 8वां द्वीप जो है वो नंदीश्वर द्वीप है। यह नंदीश्वर द्वीप समुद्र से वेष्टित है, यानी कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप का मंडलाकार से विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन है। इस द्वीप में पूर्व दिशा में ठीक बीचों बीच अंजनगिरी नाम का एक पर्वत है। विजुलाइज करिए, हम एक जम्बू द्वीप को अपने नाभि से निकलता हुआ एक दिव्य जम्बू द्वीप स्वरूपी ऊपर जाता हुआ विजुलाइज करिए। वो चारों तरफ नाभि से कटु प्रदेश के चारों तरफ एक गोलाकार है। वहां से एक सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप में है, सुमेरु पर्वत, जहाँ पे भगवंतों का जन्माभिषेक होता है। उसी से 8वां द्वीप, क्योंकि जम्बू द्वीप भी चारों तरफ से लवण समुद्र, घाटकी द्वीप, मलिच खंड से घिरा हुआ, पुष्कर द्वीप से घिरा हुआ है, जिसके आगे 2.5 द्वीप तक ही हम मनुष्यों का आना जाना है। उसके आगे है 8वां नंबर का जो द्वीप है वह नंदीश्वर द्वीप है, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये गोलाकार है, जिसका विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन है। इस द्वीप में पूर्व दिशा में ठीक बीचों बीच में आप विजुलाइज करिए, अंजनगिरी नाम का एक पर्वत है। यह अंजनगिरी पर्वत 84,000 योजन विस्तार और इतना ही ऊंचा समवृत्त गोल है। इतना ही ऊंचा है, इतना ही विस्तार है और इतना ही ऊंचा है। और ये अंजनगिरी पर्वत जो है दिव्य नीलमणि से बना हुआ है। विजुलाइज करिए, चमकदार नीलमणि, दिव्य नीलमणि से निर्मित यह अंजनगिरी पर्वत कितना शोभनीय है। इस पर्वत के चारों ओर, चारों दिशाओं में 4 ग्रह हैं। इन्हें बावड़ी भी कहते हैं। 4 सुंदर बावड़ियां, छोटी छोटी नदियां चारों दिशाओं में बह रही हैं। यह बावड़ी 1 लाख योजन विस्तृत चौकोन है, चौकोर रूप में है। 1 लाख योजन विस्तृत विस्तार वाली इनकी गहराई 1000 योजन है। इसमें हमेशा स्वच्छ जल भरा रहता है। विजुलाइज करिए, कल कल करती झरने की धार, निरंतर उसमें स्वच्छ निर्मल अमृत स्वरूपी जल, जिसमें जीव नहीं है
जीव रहित जल भरा हुआ है। इसमें 1000 योजन प्रमाण विस्तृत कमल खिल रहे हैं। हजारों कमल जिसका प्रमाण है योजन प्रमाण, इस तरह के हजारों कमल निरंतर खिल रहे हैं। इन वापियों के नाम दिशा क्रम से नंदा, नंदावती, नंदोत्तर और नंदी घोषा है। ये जो बावड़ियां चारों तरफ हैं, इनका अपना अपना नाम है। इन वापियों के चारों तरफ 4 वन, 4 अरण्य है, वन है जिसको जंगल कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, जो कि 1 लाख योजन लंबे और 50,000 योजन चौड़े हैं। ये पूर्व आदि दिशाओं में क्रम क्रम से अनंत वृक्षों से सुशोभित हैं, जिसमें अशोक है, सप्तचंद है, चंपक है और आम्र वृक्ष है। इनमें से प्रत्येक वन में वन के नाम से सहित चैत्य वृक्ष भी हैं, जिन वृक्षों के ऊपर एक दिव्य भगवंतों का चैत्यालय विराजमान है। प्रत्येक वाटिका के बहुमध्य भाग में दही के समान वर्ण वाले दधिमुख नाम के उत्तम पर्वत हैं। दही के समान श्वेत पर्वत हर एक वाटिका के बीच में श्वेत पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये पर्वत भी 10,000 योजन ऊंचे तथा इतने ही विस्तार गोल हैं। वापियों के दोनों बाह कोनों पर रतिकर नाम के पर्वत हैं, जो कि स्वर्णमय है। विजुलाइज करिए, रतिकर नाम के पर्वत जो स्वर्णमय है, सुनहरे हैं। 1000 योजन इनका भी प्रमाण और इनकी ऊंचाई भी 1000 योजन है। इस प्रकार पूर्व दिशा संबंधी 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर, ऐसे 13 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन पर्वतों के शिखर पर उत्तम रत्नमय एक जिनेंद्र भगवान का मंदिर विराजमान है। 8 पर्वत और 8 पर्वतों पर सुंदर शिखर बंद मंदिर। यह पूर्व दिशा के 13 पर्वतों का वर्णन है। वैसे ही दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा में 13 जिनालय, कुल 52 जिनालय, सुंदर सुशोभित 52 जिनालय, जहां पर तीर्थागण निरंतर भक्ति भावना करने जाते हैं, निरंतर भक्ति से ओतप्रोत होते हैं। निरंतर देवगण कैसे कैसे सुंदर पुष्पों से, सुंदर फलों से, कभी ना कुमलाने वाले पुष्पों से भगवंतों की पूजा कर रहे हैं। भगवान की भक्ति तीनों समय, तीनों काल में हो रही है। निरंतर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, निरंतर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब हम सब इस दिव्य 52 चैत्यालयों की वंदना कर रहे हैं। 52 चैत्यालय जो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं में 8 पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर 13 जिनालयों की वंदना कर रहे हैं। और इन चैत्यालयों के अलावा भी अनंतानंत मंदिर, अनंतानंत भगवान जिनेंद्र भगवान विराजमान है। विजुलाइज करिए कितना सुंदर, कितना दिव्य है। 8 पर्वत श्रृंखलाएं, ये दिव्य श्रृंखलाएं और इनके ये 4 पर्वतमालाएं और उनके ऊपर 13 जनबिंब। उन मंदिरों में अकृत्रिम चैत्यालयों में जिनेंद्र भगवान की अलौकिक ऊर्जा शक्ति का विस्तार।
और हम सब आज पूरी भक्ति से उन दिव्य नंदीश्वर देव की वंदना कर रहे हैं। कितना सुंदर, कितना सुंदर देवतागण नृत्य कर रहे हैं। ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं। सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाएं अनंत ब्रह्मांड से निरंतर पुष्पों की वृष्टि हो रही है। जिस जगह पे हम सशरीर नहीं जा सकते, वहां आज हम भाव से वंदना कर रहे हैं। देखिए कैसे रत्नमयी जिन प्रतिमाएं और 500 धनुषुची काया भगवान की, प्रत्येक प्रतिमाएं 500 ऊंची धनुष काया की विराजमान है। कितना सुंदर, कितना भव्य यह स्थानिका पर्व, जहां पर हम सब उस परम पवित्र स्थल नंदीश्वर दीप की वंदना कर रहे हैं। एक एक पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। एक एक पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। इस तरह से चारों पर्वत की परिक्रमा और बीच में स्थित अंजनगिरी पर्वत के सम्मुख हम लोग बैठे हैं। विजुअलाइज करिए दिव्य अंजनगिरी पर्वत, जिसमें 13 जिन प्रतिमाएं, स्वर्णमयी प्रतिमाएं, कितनी सुंदर, कितनी अतिशयपूर्ण। हम सभी पवित्र आत्माएं भगवान के चरणों में बैठ करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। और आचार्य भगवान श्री मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तांबर स्तुति से भगवंतों की वंदना कर रहे हैं। भगवंतों की निरंतर वंदना कर रहे हैं। निरंतर वंदना कर रहे हैं। और सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भक्तामरः प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्रोदकं दलित पाप तमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगाधा वालंबनम् भव जले पतितां जनानाम्। आचार्य भगवान मानतुंगाचार्य भगवान के प्रथम श्लोक की रचना कुछ इस तरह से कर रहे हैं और भगवान के दिव्य स्वरूप की वंदना कर रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, आपका शरीर, आपका संपूर्ण शरीर कितना शुद्ध, कितना पवित्र है। और आपके संपूर्ण शरीर से निकलने वाला जो तेज प्रकाश है, उसको तो कोई देख ही नहीं सकता। किंतु भगवान इंद्र, देवराज इंद्र, जो भक्ति के वशीभूत और थोड़ा सा गर्वित हो, आपके चरणों में जैसे ही आते हैं, उनके मुक्तों में लगी जो मणिमुक्ताएं आपके पैर के अंगूठे में से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है, उससे भी तेजहीन हो रहे हैं। हे भगवान, आपके अंगूठे से निकलने वाला जो दिव्य प्रकाश है, वो हमारे अनंत जन्मों के पाप कसायों का क्षय कर रहा है।
हमारे अनंत जन्मों के जो कसाय थे, जो पाप कर्म थे, आज क्षय हो रहे हैं। हे जिनेंद्र देव, आपकी भक्ति, आचार्य भगवान कह रहे हैं, आपकी भक्ति में हम असमर्थ हैं, हम नहीं कर सकते आपकी भक्ति भगवान। किंतु आज बड़े ही भाव से हम आपके सम्मुख अपने कर्मों की निर्जरा करने आए हैं। हे जिनेंद्र देव, हम सभी के जीवन में भी ऐसा पल आए जो हम अपनी आत्मा की शुद्धि का संकल्प कर सके, हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके और शरीर आत्मा के संबंध को जान सके। विजुअलाइज करिए, भगवान के श्री चरणों से निकलता हुआ वो दिव्य प्रकाश निरंतर हमारे शरीर को पूरी तरह से ऊर्जान्वित कर रहा है। हमारे मस्तिष्क संबंधी समस्त विकार दूर हो रहे हैं, हमारे विचारों में शुद्धता आ रही है। ये दिव्य ऊर्जा हमारे संपूर्ण परिवार, घर, सबको ऊर्जान्वित कर रहा है। संस्था सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभीषुर लोकनाथ स्तोत्र जगत तय चित्त हरे रुदारे स्तोषहे किलमपि तम प्रथमं जिनेन्द्रम। हे जिनेंद्र देव, आपकी स्तुति हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं। आपकी स्तुति देवगण, देवतागण, नर किन्नर, देवराज कर रहे हैं। हे भगवान, हमें भी इतनी ऊर्जा दीजिए जिससे हम आपकी स्तुति कर सकें। आप प्रथम हैं, आप प्रथम जिनेंद्र हैं। आपकी दिव्य ऊर्जा से हमारे अनंत जन्मों के कासायिक भाव विनष्ट हो रहे हैं। हे प्रभु, ऐसा मुनिमान तुम आचार्य कह रहे हैं। ऐसा हमें विजुअलाइज करना चाहिए कि हे प्रथम जिनेंद्र भगवान, हम अज्ञानी, हम मूढ़, हमें नहीं पता है, किसी चीज का बोध नहीं है। किंतु हे जिनेंद्र भगवान, अब हमने हर जगह भटकने के बाद आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, हमें सद्बुद्धि और सन्मार्ग दीजिए ताकि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, ताकि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। हे भगवान, हे त्रिगुणपति, मुझे इतनी ऊर्जा दीजिए जिससे हम अपने और अपनों के लिए निरंतर प्रयासरत रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी ऊर्जावान रहें, सभी के जीवन में सुख समृद्धि रहे। आगे मुनिमान तुंगाचार्य तीसरे नंबर का श्लोक की रचना करते हुए कह रहे हैं, बुद्धा विनापि विभूताचिद पाद तीथा स्तोत्रतं समुद्धत मत विगत्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थितो बिन्दुबिम्बा मन्या का एच्छत जना सहसा ग्रहीतुम्। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हम बुद्धिहीन, हम उस बालक के समान हैं जो जल में पड़े चंद्रबिंब को भी
पकड़ने की चेष्टा करता है, उसी भांति हम सुख की चाह में इधर उधर निरंतर भटकते रहते हैं, किंतु कहीं भी सुख प्राप्ति नहीं होता, सुख प्राप्ति नहीं हो रहा है। हे जिनेंद्र देव, किंतु आज आपके मुख को देखने के बाद संपूर्ण विकार शांत हो गया है। सहस्त्र चंद्रमा की शीतलता प्रभु आपके चेहरे से छलक रही है। हे कृपा सिंधु, हे दया के सागर, मेरे मन की इस चंचलता को रोकने का कोई तो प्रयत्न बताएं। हे भगवान, हे तुल्य की नाथ, आपके चरणों की छाया हमें मिल जाए, ताकि हम भी अपने जीवन को वास्तविक सुख की ओर मोड़ सकें। आचार्य भगवान निरंतर प्रभु के दिव्य स्वरूप की निरंतर वंदना कर रहे हैं। निरंतर हम सबके देखिए कितने पुण्य उदय हैं जो हमें भगवान आचार्य भगवान श्रीमान तुंगाचार्य द्वारा रचित यह भक्तामृत श्लोक मिला, जिससे हम अपनी भौतिक सुख की तो प्राप्ति कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने आध्यात्मिक सुख को भी और प्रबल कर रहे हैं। वक्तन गुणान गुण समुद्र शशांक कांतन कस्ते क्षमा शरद मोपि बुद्धा कल्पांत काल पवनोदत नक चक्रम कोवातरी तुमल मम्बो निरम बुझाभ्याम। हे जिनेंद्र भगवान, जिस तरह से भीषण तूफान में भीषण बाढ़ के आने पर भी समुद्र में जो उफान उत्पन्न हो रहा है, उसमें फंसे जीवों की आपकी भक्ति स्वरूप की वास्तविक सुख, वास्तविक सुरक्षा कवच के रूप में है। हे भगवान, ये समुद्र, विशाल समुद्र, इसमें अनंत जीव हैं जो हर पल हमें खाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। हे भगवान, इनसे बचाने के लिए आपके चरण कमल ही सहयोगी हैं। इसी भांति हे भगवान, इस जन्म मरण, इस भोग विलास में हम इतने लुप्त हो गए हैं कि हमें इसमें सुख नजर आ रहा है। इसी में हम अपने जीवन के वास्तविक सुख की खोज रहे हैं। पर आज आचार्य भगवान श्रीमान तुंगाचार्य की असीम अनुकंपा से, अपने गुरुओं की असीम अनुकंपा से आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके दिव्य स्वरूप के गुणों का वर्णन सुनने को मिल रहा है। ये भगवान, आपकी छत्र छाया से हम इस लौकिक समुद्र से क्या आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। इस समुद्र से तैरते हुए इस मान माया लोभ कसाय क्रोध भय चिंता के इस महा विनाशकारी जलाशय से निकलकर इन जीव जंतुओं रूपी जो क्लेश है, क्रोध है, इनसे दूर आपके चरणों का अवलंबन पाकर हम बहुत ही सुखद अनुभव कर रहे हैं। हम बारंबार आचार्य भगवान श्रीमान तुंगाचार्य को धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने हमें आत्मशुद्धि का ये सरल और सहज मार्ग दिखाया। धन्य है। आगे आचार्य भगवान की स्तुति करते हुए सुंदर श्लोक की रचना कर रहे हैं।
सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीसा कर्तुं स्तवन्दिगते शक्तिरपि प्रवत्तः विद्यात्मवीर्यमविचार मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। आचार्य भगवान श्री मानतुंग आचार्य कह रहे हैं, हे भगवान मैं शक्तिहीन हूँ, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी भक्ति कर सकूं प्रभु। कैसे मैं आपकी भक्ति करूं भगवान, कैसे मैं आपकी भक्ति करूं। किंतु भगवान जो मृग बिल्कुल से डरी सहमी सी हर समय रहती है, पर सिंह के सामने अपने बच्चों को जाते देख अपने प्राणों की चिंता न करते हुए वो सिंह से भी लड़ने को उद्यत हो जाती है। भगवान आपकी भक्ति का आलंबन पा करके आज मैं भी अपने आप को थोड़ा सा सहज महसूस कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति का ही प्रसाद है भगवान कि मैं निस्तेज पाप रूपी अनंत जन्मों से अनंत पाप करने के बावजूद आपके चरणों का आलंबन पाया हूँ। भगवान निश्चय ही हमने पिछले कई जन्मों में पुण्य कर्म संचित किए, तभी आपके श्री चरणों के दर्शन और उनका अवलंबन और ऐसे परम योगी परम तपस्वी आचार्य भगवान श्री मानतुंगाचार्य के द्वारा रचित यह भक्तांबर आत्मशुद्धि का एक सरल मार्ग मिला। हे भगवान मैं उन समस्त गुरुओं के चरणों में त्रिकाल वंदन कर रहा हूँ, जिनके आशीर्वाद से जिनकी कृपा प्रसाद से आज आपके वास्तविक स्वरूप के थोड़े थोड़े दर्शन मिल रहे हैं। हे भगवान ऐसी अपनी कृपा करुणा हम सब पर बनाए रखिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आपके चरण में त्रिकाल नमन। आगे भगवान मानतुंगाचार्य कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासधामा तद्भक्तिरेव मुकरीकुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल्बधौ मधुरं विरोते तच्चामृचारुकलिकानिकरैक हेतु। आचार्य भगवान समझिए, जब आचार्य गुरुदेव जो अवधि ज्ञानी जो अनंत ज्ञान के भंडारी ऐसे गुरुदेव जब बोल रहे हैं कि मैं मतिहीन, ये भगवान आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं मतहीन किस भांति किन शब्दों से आपकी स्तुति करूं इस विशाल कक्ष में जहां पे प्रकांड विद्वानों की सभा बैठी है, जिनके पास शब्दों का भाव भंडार है, उसके बीच में भगवान मैं तुच्छ प्राणी कैसे आपकी स्तुति करूं भगवान, कैसे। किंतु भगवान ये आपकी ही कृपा दृष्टि है, आपका ये जो प्रकाश है, ये जो प्रभाव है, ये मुझे आज विवश कर दिया है बोलने के लिए, इतना उत्साह भर दिया है हमारे अंदर कि मैं सब कुछ भूल कर अपनी बुद्धि अपने शरीर अपने गौरव को भूल कर ये भी भूल गया कि मेरी बेइज्जती होगी,
मेरी कितनी हंसी होगी। मैं आपकी स्तुति में लग गया प्रभु, लग गया भगवान। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिसके सर पर आपका हाथ है उसका कभी अहित हो ही नहीं सकता भगवान। श्री जिनेंद्र देव, मैं तो पुनः आपको बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ भगवान, और इस दिव्य स्रोत के रचयिता मानतुंगाचार्य को भी मैं बारंबार त्रिकाल वंदन कर रहा हूँ, जिनके आशीर्वाद से आज हमें ऐसे दिव्य औषधि स्वरूपी भक्तांबर महा श्लोक महा मंत्र की जो शक्ति प्राप्त हुई है, ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। हे भगवान, आज मैं इस परम पवित्र दिन के नंदीश्वर द्वीप में अंजनगिरी पर्वत के नीचे बैठकर आपकी स्तुति कर रहा हूँ। ये भगवान, ये मेरा सौभाग्य ही है। भगवान, आपका आशीर्वाद निरंतर हमें मिल रहा है। हम बड़भागी हैं किंतु भगवान, आपकी ऊर्जा हम और हमारे आसपास जितने भी जीव हैं उन सब पे मिले, उन सबको मिले, सबका जीवन मंगलमय हो, यही निरंतर भावना है मेरी। बिना हम सब उस दिव्य अनंत गुना ऊर्जा से भरपूर नंदीश्वर द्वीप की संपूर्ण नंदीश्वर द्वीप की प्रदक्षिणा करेंगे और ये विचार लाएंगे कि हम भी इतने पुण्यशाली हों कि उस नंदीश्वर द्वीप में जाने का अवसर प्राप्त करें। दिव्य ऊर्जा से भरा यह नंदीश्वर द्वीप और यह पूजा हम सभी के जीवन के लिए मंगलकारी हो, मंगलमय हो, यही भावना निरंतर भा रहे हैं। हम सभी एक शुद्ध चैतन्य आत्मा है, हम एक शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा है और वास्तविक लक्ष्य है उस दिव्य परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना। पुनः हम सब प्रभु से विदा लेते हैं। हे भगवान, हमारे सकल मनोरथ सिद्ध हों, हम निरंतर आपके दर्शनों को आते रहें। ऐसी करुणा, ऐसी निर्मल करुणा हम पे बरसाइए भगवान। धीरे धीरे हम सब वापस जम्बू द्वीप की ओर वापस आ रहे हैं। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम आ गए हैं और अपने अपने इस शरीर के निवास स्थान पे आ गए हैं, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान तो शुद्धशिला है और वहां जाने में अभी कुछ तो समय बाकी ही है। हम इस शरीर के माध्यम से आत्मा के शुद्ध निरंतर कर रहे हैं, बाकी सब भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हम सभी अपने स्थान पर आ गए। कितना प्रसन्न, कितना उत्साह भरा हुआ है। चारों तरफ खुशियों का दिव्य वातावरण, दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। पूरा शरीर और आत्मा शुद्ध और चैतन्य स्वरूपी हो गई है।
प्रभु को धन्यवाद अर्पित करेंगे। दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हे जिनेंद्र देव, हे त्रिलोकीनाथ, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपको बारंबार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह अखंड आकाश में फैले दिव्य ऊर्जा शक्ति और पवित्र आत्माओं, आप सभी को मेरा बारंबार धन्यवाद। मेरे माता पिता उन समस्त गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार धन्यवाद। जितने भी लोग आत्म से जुड़े हैं उन सभी को मेरा बारंबार धन्यवाद। यदि मेरे शब्दों से किसी को किसी प्रकार का दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, मैं उन सबसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। पुनः दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और अपने संपूर्ण शरीर में लगाएंगे। पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से भर गया है। ये दिव्य ऊर्जा निरंतर हमारे जीवन में मंगल ही मंगल कर रही है। सभी स्वस्थ, सभी ऊर्जावान है। पुनः धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।